यूपी सीनियर 2026 की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स किस तरीके से अलॉट होती है और फिर आपका मॉपअप राउंड का A to Z डिटेल। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है या फिर जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, और वो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह। वंस अगेन आई एम बैक विद वन मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा यूपी सीनियर 2026 के जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एंड हो चुका है 11 जुलाई को। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, अब सीट अलॉट होने का वेट कर रहे हो, तो पेशेंस रख के वेट करो। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब राउंड 2 में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो राउंड 2 का जो रजिस्ट्रेशन का डेट था वो 11 जुलाई को एंड हो चुका है। और जो आपका सेकेंड राउंड का पूरा प्रोसेस है, जैसे कि सीट अलॉटमेंट हो गया, कॉलेज रिपोर्टिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, ये सब कुछ आपका 20 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 जुलाई दैट इज 27, और मतलब 20 जुलाई 2026 को आपका ये जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो एंड हो जाएगी। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, पसंद आ जाएगा, उनको 20 जुलाई तक अपना सब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लेना है, और फिर उसके बाद आपको कॉलेज जाने का इंतजार करना है और तैयारी करनी है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ जाता है कि दीदी मतलब कि ऐसे थोड़ा सा क्या डायरेक्ट हो सकता है या फिर रैंडम कोई भी कॉलेज चूज कर दिया था। तो बच्चों देखो, मैंने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड जहां तक मुझे याद है मैंने 3 वीडियो अपलोड करी थी, और मैं हमेशा सजेस्ट करती थी वीडियो में कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, और रेलेवेंट जो डाउट आए आप वो मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। इस बीच एक्चुअल में ऐसे स्टूडेंट्स का भी कॉल आया जिन्होंने मेरी गाइडेंस ली, उस गाइडेंस की रिस्पेक्ट करी और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। बट कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी कॉल आया जिनको बात अपने मन की करनी थी। कुछ बच्चे सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल कर रहे थे, स्पेशली बॉयज, और मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, स्पेशली बॉयज। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों करते हो। बच्चे, मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं आपकी काउंसलर हूँ, मैं आपकी फ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, फ्रेंड मतलब वो तो एक लिमिटेशन तक, सिर्फ ऐसे फ्रेंड कि मैं आपको एक सही पाथ दिखाऊं, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं आपकी ऐसी फ्रेंड नहीं हूँ कि आप हाय हेलो, खाना खाया, कहाँ से हो, पर्सनल टॉक के लिए मैं नहीं हूँ। आई एम जस्ट फॉर योर एजुकेशनल टॉक, ठीक है। तो फालतू के कुछ कॉल्स भी आए, कुछ अच्छे बच्चों के भी कॉल्स आए, तो अपने साइड से हर किसी को मैंने गाइड करने की कोशिश करी। बट स्टिल कुछ ऐसे बच्चे सेकेंड राउंड में होंगे जिनको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, या फिर उन बच्चों को जो कॉलेज मिलेगा वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मॉपअप राउंड के बारे में जानना और समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बता दूं, अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी है, आपको पता है कि वीडियो देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है। मैंने काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस ऑन कॉल ऑन व्हाट्सएप प्रोवाइड किया था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। 1 रुपए मैंने किसी बच्चे से नहीं लिया, ठीक है। मॉपअप राउंड के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, अब ये 2026 की काउंसलिंग से रिलेटेड शायद ये लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि मॉपअप राउंड के बाद यूपी सीनेट की अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी। मॉपअप मतलब इस वाले जो 26 वाला एकेडमिक सेशन है उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट, फिर आपका जस्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो अब मैं 27 के बच्चों के लिए बनाऊंगी जब वो एग्जाम देंगे। तो आज आई थिंक ये जो काउंसलिंग का वीडियो मैं बना रही हूँ अब ये लास्ट होगा। अब इसके बाद हम अलग टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सारी बातों को सुनो। देखो, मैं हाथ में पेन लेके बैठती हूँ और मैं कॉपी भी लेके बैठती हूँ, ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि अभी आप स्टूडेंट हो, वीडियो देखते टाइम पेन नोटपैड वगैरह कुछ लेके बैठा करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो सेकंड राउंड का बिल्कुल क्लियर है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी थी। ऑन कॉल और व्हाट्सएप भी मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मॉपअप राउंड के बारे में समझा दे रही हूँ, जान लो, समझ लो। सेकेंड राउंड में तुम एडमिशन कंफर्म हो कि हो जाएगा, फिर भी मॉपअप राउंड के बारे में जान लो।
और ये काउंसलिंग रिलेटेड लास्ट वीडियो, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद मैं आपको कॉलेज जानना कैसे है, क्यों, कब, कैसे जाना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये सब टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी। ठीक है, तो अब मॉप अप राउंड का एग्जैक्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। ठीक है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो मॉप अप राउंड होता क्या है। मॉप अप राउंड बेसिकली कोई राउंड नहीं होता है, वो जस्ट वैकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए, फिल करने के लिए एक और चांस दे दिया जाता है बच्चों को और कॉलेज को कि वो जो वैकेंट सीट जाने वाली है पूरे साल, वो किसी तरीके से फुलफिल हो जाए। ठीक है, सपोज अगर सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पूरे कॉलेज की सीट फुल हो गई, ठीक है, किसी भी कॉलेज में वैकेंट सीट नहीं बचा, तो मॉप अप राउंड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट जैसे कि ट्रेंड चला आ रहा है, कोई ना कोई सीट वैकेंट रह जाती है, तो मॉप अप राउंड के लिए भी डेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो मॉप अप राउंड क्या होता है समझ के जैसे कि अभी सेकंड राउंड की काउंसलिंग पूरा कंप्लीटली आपका 20 जुलाई को एंड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद कुछ सीट्स पेंडिंग रह जाएंगी। नो डाउट बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सीट्स पेंडिंग रह जाती है। तो मॉप अप राउंड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखाई देगी जिन कॉलेजेस में सीट बची है। बाद में जैसे कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि दीदी फर्स्ट राउंड में ये वाला कॉलेज था बट सेकंड राउंड में क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे फर्स्ट राउंड में ही उसकी पूरी सीट फुल हो गई थी, तो सेकंड राउंड में क्यों वो दिखेगा, सेकंड राउंड की लिस्ट में क्यों दिखेगा, उसके पास जगह ही नहीं है और बच्चों के लिए। तो सेम एज मॉप अप राउंड में आपको बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा 4-5 कॉलेज का सोच के रखे हो और वो कॉलेज आपको मॉप अप में दिख ही नहीं रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड राउंड में उसकी सीट फुलफिल हो गई है। इसीलिए मैंने सेकंड राउंड के टाइम पे ही सजेस्ट किया था कि तुम रजिस्ट्रेशन करा के जितने कॉलेजेस चाहिए सबको प्रेफरेंस लिस्ट में अपने ऐड कर दो। अलॉट होना ना होना वो बात की बात है, बट तुम उस कॉलेज को ऐड तो करो जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, सेकंड राउंड का तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मॉप अप राउंड क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब मॉप अप राउंड के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, और प्लीज बच्चे मॉप अप राउंड को मिस मत करना। अगर तुम सीरियसली बीएससी नर्सिंग में एंटर होना चाहते हो तो 27 का वेट करने से बेटर है मॉप अप को अच्छे से जान लो, समझ लो और ट्राई करो कि मॉप अप में ही मिल जाए तुमको कॉलेज। तो देखो मॉप अप में 24 लाइक आपका 24 जुलाई दैट इज 24 जुलाई से आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। तो 24 जुलाई को जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा तो उस दिन आपका जो आप कह सकते हो इवेंट है दैट इज डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर मॉप अप राउंड। तो 24 को जब मॉप अप राउंड के लिए पोर्टल ओपन होगा तो उस दिन सिर्फ वो नंबर ऑफ सीट्स दिखेंगी जो पूरी तरह से खाली है। ठीक है, पूरी तरह से खाली होने का क्या मतलब है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। वो मतलब 24 को जब मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा तो उस दिन आपको सिर्फ पोर्टल पे उतने ही कॉलेजेस और उतने ही नंबर ऑफ सीट्स दिखेंगे जो पूरी तरीके से खाली है, उस सीट पे किसी भी बच्चे का कोई कब्जा नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट जो आपका डेट है दैट इज स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन of allotted seat in round 1 and round 2 from candidate login that will also be on 24 जुलाई। तो देखो मेरी बात समझो, 24 जुलाई को क्या क्या होगा। 24 जुलाई को आपका दो चीज चलेगा पोर्टल पे। पहला तो ये वो नंबर ऑफ सीट दिखेंगे जो पूरी तरीके से खाली है। दूसरा ये जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था उन बच्चों ने सीट को फ्लोट रखा था और कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराया था। तो और उन बच्चों को अब वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो वो बच्चे 24 जुलाई को उस कॉलेज से कंप्लीटली रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों ने फ्लोट पे कॉलेज को डाल के रखा था और फ्लोट के बाद कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई कराए थे, तो वो बच्चे अब चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को एडमिशन नहीं लेना उस कॉलेज में, तो वो बच्चे 24 जुलाई को अपना रेजिग्नेशन अपने लॉगिन पोर्टल से ही कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 27 को आपका क्या होगा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट डेट है दैट इज 27 जुलाई, एंड ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1 and 2 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको 24 से लेकर के 27 तक उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन बच्चों ने राउंड 1 और राउंड 2 में सीट को फ्लोट करके रखा हुआ था और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करा के कॉलेज में अपनी सीट बुक कर ली थी। बट अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो रिजाइन करने का आपके पास 24 से लेकर के 27 तक का ही टाइम है। अगर आप 27 तक रिजाइन नहीं करोगे तो फिर आपका वो सीट कंफर्म हो जाएगा, वही आपको वही एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है,
और फिर फोर्थ जो इंपॉर्टेंट इवेंट होगा आपका मॉप अप राउंड में, दैट इज डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन seat matrix and start of registration for online counseling and choice filling, that is on that will be on 28 जुलाई। तो अब इस बात को समझो, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 24 तारीख को वो सीट आपको दिखेगी जो पूरी तरीके से खाली है, और उसी दिन से लेकर के 27 तक बच्चों को रिजाइन करने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में अपना फ्लोट करके छोड़ा हुआ था। 28 को पूरा टोटल सीट दिखेगा कि जो फ्लोटिंग में चल रहा था सीट, जो रिजर्व था, उसको भी बच्चों ने रिजाइन कर दिया। तो अब टोटल कितना सीट बच रहा है, ठीक है। रिजाइन करने के बाद जिन बच्चों ने फ्लोट में रखा था, अगर वो अपनी सीट छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो ऑफकोर्स कुछ नंबर ऑफ सीट मॉप अप राउंड में इंक्रीज हो जाएंगी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सीट्स बच रहे हैं मॉप अप राउंड में, वो आपका 28 को दिख जाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद उस दिन जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो 28 को ही आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप मॉक अप राउंड में अपना काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना चाहते हो तो 28 को आपको पूरा टोटल सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा, और उस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लोगे। जिन बच्चों को मॉक अप राउंड में कॉलेज लेना है, कॉलेज चाहिए, वो बच्चे 28 जुलाई को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 28 जुलाई फिफ्थ इवेंट जो है वो 28 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगा। तो जिन बच्चों को मॉक अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है वो 28 से लेकर 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ है आपका, सिक्स्थ इवेंट है, दैट इज द अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, दैट विल बी ऑन 1 अगस्त। तो जिन बच्चों ने मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर, जो बच्चे 28 से 31 तक मॉप अप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और सीट वगैरह चॉइस फिल करेंगे, उनमें से किसको कौन से कॉलेज में सीट मिली है वो आपका 1 अगस्त के आसपास मतलब आपको दिखा देगा पोर्टल पे, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे मैं आपको जो डेट बता रही हूँ, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है आपका 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई। तो मे भी बच्चों की राउंड 2 के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्टल पे आपका थोड़ा बहुत डेट इधर उधर चेंज हो सकता है, अपडेट हो सकता है। तो प्लीज मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वो चीज तो आप बिना मतलब किसी टेंशन के, किसी डाउट के फॉलो करो। लेकिन मैं एक चीज और आपको सजेस्ट कर दे रही हूँ कि आप राउंड 2 के बाद पोर्टल पे एक बार डेली विजिट कर लेना, जिससे आपको अगर कोई नया नोटिस आए, कोई नया काउंसलिंग रीशेड्यूलिंग हो, लाइक काउंसलिंग की डेट में कुछ चेंजेस वगैरह आए मॉप अप राउंड के, तो वो आपको पता चले। तो अभी 12 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम मैंने पोर्टल ओपन किया तो मेरे को ये सारी डेट्स दिखी पोर्टल पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेट्स बता रही हूँ। तो मे भी ये डेट चेंज हो सकती है, तो इसलिए राउंड 2 की काउंसलिंग जब 20 जुलाई को खत्म हो जाएगी तो तुम आराम से अपना पोर्टल देखते रहना बार बार, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक हो गया सीट अलॉटमेंट वाला, 1 अगस्त को आपको हो जाएगा। अब मॉप अप राउंड में जितने बच्चों को सीट मिली है उतने बच्चों को 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक का टाइम दिया जाएगा कि अब ये आपका फुल एंड फाइनल है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है या तो आप उसको फ्रीज करो, अब फ्लोट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कॉलेज में जाओ और जा करके उसको अपना उस सीट पे एडमिशन लो, ठीक है। अब आपके पास यही मतलब यही लास्ट चांस आपको मिलेगा कि अब आप कॉलेज जाइए और आपको यही जो चांस मिला इस कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मॉपअप के बाद कोई राउंड नहीं है। अब इनमें भी कुछ और सीट्स बच जाती हैं तो शायद मॉपअप राउंड 2 भी आए, बट मॉपअप राउंड 2 का कुछ चांस नहीं है, बस समझ लो हवा में मैंने बोल दिया। क्योंकि बीएससी नर्सिंग ऐसा क्रेज आ गया है ना बच्चों में, नीट के पीछे पहले जो बच्चे भागते थे, नहीं हो रहा यार, पेपर लीक हो जा रहा है, थोड़ी बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, ऐसा वाला सीन चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मॉपअप के बाद कोई भी सीट बचेगी, मॉपअप तक सारी सीट्स फुल हो जाएंगी, तो मॉपअप के बाद तो कोई उम्मीद रखो ही मत, ठीक है। तो 5 अगस्त तक आपको मॉपअप का भी एडमिशन वगैरह सब करा लेना है। और फिर से याद दिला दे रही हूँ, 20 जुलाई को आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 12 जुलाई ही है, तो आप पोर्टल ओपन करके मॉपअप राउंड का रीशेड्यूलिंग वगैरह नोटिस देखते रहना। कभी कभी ऐसा होता है डेट कुछ और दिए रहते हैं और फिर डेट बाद में चेंज भी करते रहते हैं, तो पोर्टल पे विजिट करते रहना, ठीक है। अब इसके बाद 5 अगस्त लास्ट डे होगा आपका मॉपअप राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिला है एडमिशन कराने का, उसके बाद फिर कोई डेट नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिल चुकी है, जिनका एडमिशन हो चुका है, उन बच्चों की क्लासेस 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो जाएगी।
तो 1 अगस्त से यूपी में बीएससी नर्सिंग का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो मॉपअप में जिन बच्चों को मिला है उनका एडमिशन प्रोसेस होते होते मान लो 5 अगस्त हो जाएगा, तो वो बच्चे भी 4-5 दिन ही बस लेट रहेंगे फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग वाले बच्चे से। तो कुछ इस तरीके से 1 अगस्त 2026 से आपका नया बीएससी नर्सिंग का जर्नी शुरू हो जाएगा। और जिन बच्चों का मॉपअप राउंड के थ्रू सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे अपना 5-6 अगस्त से वो बच्चे भी जाके अपना क्लास अटेंड कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट राउंड 2 एंड mop-up round counseling instructions, detail A to Z discussion and everything. So जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चों, काउंसलिंग रिलेटेड आई डोंट थिंक कि अब मुझे कुछ और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी इस सेशन के लिए, ऑलमोस्ट सब हो ही गया है। अब आप मुझे बताओ कि जैसा कि आपका नया नया कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाला है, तो ना 2-4 चीजें मेरे को ना कमेंट सेक्शन में आप लिस्ट आउट कर देना यार कि दीदी इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, जैसा कि हॉस्टल एसेंशियल्स एंड अबाउट कॉलेज लाइफ, हॉस्टल रूल रेगुलेशन, एवरीथिंग, मतलब जो भी तुम्हारे मन में डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब कमेंट कर देना, तो उस अकॉर्डिंग मुझे आइडिया लग जाएगा कि व्हाट माय स्टूडेंट्स एक्चुअली वांट, जो बच्चे नए नए बीएससी नर्सिंग में आ रहे हैं। तो जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था उन बच्चों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, ढेर सारा ब्लेसिंग, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वाले को गुड लक। और इन केस जिन बच्चों को मॉपअप में जाना पड़े, कोई बात नहीं बेटा, असली खिलाड़ी तो वही होता है ना जो लास्ट तक लड़ता है और जीत के आता है। और इन केस मॉपअप में भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो ठीक है यार, बीएससी नर्सिंग इज नॉट अ सिंगल ऑप्शन। और अगर बीएससी नर्सिंग ही तुम्हारा ऑप्शन है तो बच्चे इस बार नहीं तो अगले बार 1 साल में कौन सा बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने आप से कहना कि मैं अपने लिए स्पेशल हूँ, बाकी किसी और के लिए रहूं या ना रहूं, ठीक है। सो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सब रिलेटेड तुम नोट्स वगैरह कुछ परचेस करना चाहते हो पहले से, तो स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हो नोट्स और बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखना, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।